हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 के 11 नंबर क्वेश्चन को हल करना भी बहुत आसान है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया से ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पे VVI है, मतलब जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं ना वो VVI होते हैं। ठीक है ना, आपको अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से हल करने आ गया ना तो आपका जो है 10th के एग्ज़ाम में, मतलब कि मैट्रिक एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी अगर कवर कर लिए तो आपका मार्क्स अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसीलिए हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और इसी से क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन बोला कि AP इतना दिया गया है, कहता है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। उसके 54वें पद से क्या है, 132 अधिक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पास हम लोग को कुछ दिया गया है, उसको छाट लेते हैं। पहले A बराबर 3 दिया गया है और D के बराबर में होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1, ये फार्मूला होता है। इसके सहारे से हम लोग D का मान निकाल लेंगे। T2 का मान क्या है, T2 का मान यानी दूसरा कौन है, मान यहाँ पास ये है, तो T2 का मान ये हो जाएगा 15 माइनस T1 का मान कितना 3, यानी कि D का मान जो आने वाला है वो 12 है। क्या आया, 12 आया है नहीं। चलिए, तो यहाँ पास बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक था। पहले 54वां पद निकाल लेते हैं, है ना। चलो आओ, मतलब T54 पहले निकाल लेते हैं। T54 के फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो आपको फॉर्मूला साफ साफ हो जाएगा, A प्लस कितना 54 है ना, तो एक घटा करके होता है। देखिए फॉर्मूला के अनुसार बना देते हैं हम आपको, A(n-1) D। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, तो AN का फॉर्मूला बोलो या T का फॉर्मूला बोलो, ये इसका फॉर्मूला होता है T54, यानी कि N के जगह पर क्या है 54 है, तो A का A लिख लो, चाहे A का मान रखो ऊपर से। A का मान कितना है 3 है, प्लस N का मान यहाँ पर 54 दर्शाया गया है नहीं। चलिए उसके बाद में बताया गया है माइनस 1 का 1 और गुना D का मान कितना आया है, तो 12 आ गया है। कोई दिक्कत वाली बात, सिर्फ हम बैठाए मान इस पे, किस पे, तो ये जो AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर उसी पे है नहीं। यहाँ T54 उसी, तो AN का मान कितना हो जाएगा 54 है नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए लिख दे सकते हैं कि T54 यहाँ कितना N का मान जो होगा, यहाँ N बराबर कितना हो जाएगा 54, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब वही मान को हमने बैठाया सबको। ठीक है, चलिए 3 का 3 प्लस 54 में से 1 गया तो कितना बचेगा 53 और गुना 12 है कि नहीं, तो 3 प्लस 53 में 12 से गुना कर लेते हैं, बढ़ती है 36 के 6, हासिल कितना बचेगा 3 और 12 25 60 और 3 63, यानी कि 636 हो जाएगा। आपको गुणा करने आया नहीं, देखिए 12 का पढ़ने आता है ना आपको, तब बढ़ती है कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल 3 और 12 25 60, 60 और 3 63, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए उसके बाद में जोड़िएगा तो 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा और 6 का 6, यानी कि जो T54 का मान जो आया ना आपके पास वो 600 कितना आ गया 39 आ गया। 600 कितना आ गया सर 39। अब क्या कहता था कि कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए कौन सा पद, यानी कि AN लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, पुनः चलिए यहाँ पास बनाते हैं पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहा, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा पद, यानी कि उसके 54वें पद से, यानी कि AN या TN लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। AN कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वां पद यानी कि T54 है ना, प्लस कितना अधिक है 132 अधिक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए क्या बोला, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना। तो यहाँ पास हम AN बराबर लिखेंगे ये चीज़ को, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, मैंने हमको पूछा कुछ जा रहा है, N का मान पूछा है कि कौन सा पद, मैंने N का मान है कि नहीं। चलिए तो AN का मान पूछ रहा है। अब देखिए T54 का मान हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है 639 प्लस 132, यानी कि जोड़ोगे 9 2 11 का 1 हो जाएगा और 3 3 6 1 7 और 6 1
771 हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपका an का मान, ठीक है। और पूछ रहा था कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद माने कि n के मान, कौन सा पद माने कुछ n का मान। थोड़ा सा देखिए ध्यान से इधर आइए, कौन सा पद पूछ रहा था ना, तो मैंने n का मान निकालना है। आइए ध्यान से, तो 771 जो हुआ आपको an का मान हुआ, ठीक है। अब पुनः हम लोग लगाएंगे an बराबर फॉर्मूला, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए, तो an का फॉर्मूला जब ये होता है तो चलिए लगाइए, a का मान कितना था, तो 3 था, प्लस n का मान तो नहीं दिया गया है, और d का मान जो है 12 निकाल रखे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पास है ना। चलिए an का मान, और an के जगह पर कितना रखेंगे आप खुद देख सकते हैं, 771 आया हुआ है, तो लिख दीजिए 771। चलिए, तो 771 बराबर 3 प्लस, एक काम करें, चलिए अभी थोड़ा सा 1 मिनट, ये जो है एक काम करते हैं, देखिए 12 को अगर हम इधर ले आएँ, ठीक है, कैसे भी कीजिएगा आपको आ जाएगा। देखिए आइए, छोड़िए इसे, आइए n 12 से करेंगे तो 12n हो जाएगा, माइनस 12 में 1 से तो 12 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 का 3 प्लस का प्लस, n में 12 से गुना किए 12n, और माइनस 1 में 12 से तो 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या करना है, 771 रहने दीजिए, बराबर 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस 9 बचेगा, और प्लस 12n, कोई दिक्कत नहीं ना, ये घटाएं सिर्फ इसको में। चलिए ये दोनों घटा दिया गया है। उसके बाद में 771 प्लस 9 बराबर 12, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए उसके बाद में 771 में 9 जोड़ोगे तो 9 1 10 के 0, और 10 का 0 हो गया ना, और 7 1 8 और 7 780 यानी कि 12n, ठीक है। और n बराबर हम निकालेंगे तो क्या होने वाला है, तो 780 बटा 12, क्योंकि यहाँ गुना में है तो बराबर किधर आ रहा है, तो भाग में जाएगा, ठीक है। 12 छक कितना हो जाएगा, 12 छक 72, तो इसके पास कितना बच गया, 6, समझ रहे हैं बात, 12 छक 72, और 12 छक 72 हो गया ना, तो बच गया कितना इसके पास में, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, 9 1 10 का 0, और 7 1 8 और 7 का 7, ठीक है। देखिए 12 छक 72 हो गया, इसके पास में बचा कितना 60, और 12 बचे 60, 12 बचे कितना हो जाएगा 60, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर कितना आ गया 12, है ना। यानी कि साफ साफ लिखेंगे हम, सॉरी 12 हम लिख रहे हैं 65 ना, ठीक है, 65 हो जाएगा। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि वह पद जो होगा कितना होगा 12, कौन वह पद क्या होगा, अतः वह पद 65 होगा, क्या होगा 65 होगा। बात समझ में आए आपको, तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग लिए हमेशा लाते रहें।